नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड का प्राइम टाइम बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे जोधपुर। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में आयोजित की प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर शुरू हुई वार्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच का हुआ आयोजन। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा का भाजपा पर तंज, बोले विपक्ष के लिए राज्य सरकार की योजनाएं रेवड़ियां हो सकती है, लेकिन गरीब के लिए वरदान है यह योजनाएं। बांसवाड़ा में हुआ मैंगो फेस्टिवल का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे शहरवासी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार सुबह वायु मार्ग से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक टीम के रास्ते से राष्ट्र का नवनिर्माण के संकल्प को लेकर पिछले 9 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जिस प्रकार से कार्य किया है और देश में बदलाव का शुभ अवसर जनता ने प्रदान किया, उससे भारत की नई पहचान संपूर्ण विश्व में बनी है, जिसे सर्वमान्य सभी स्वीकार भी करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि हालांकि कुछ लोग देश की छवि को विदेशों में जाकर खराब करने का काम करते हैं, लेकिन उन्हें प्रत्युत्तर देने का कार्य जनता स्वयं करती है। उन्होंने मीडिया का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया ने भी पूरी पारदर्शिता के साथ सभी कार्यों को जनता के सामने रखा है। वहीं उन्होंने यह सेवा का सौभाग्य देने के लिए देश की जनता का आभार व्यक्त किया। कार्यकाल के 9 अद्भुत अनहोने वर्ष पूरे हुए और इन 9 वर्षों में जो ऊंचाई देश ने हासिल की है, जो आम आदमी, गरीब आदमी, महिलाएं, बच्चे, यहाँ तक के आर्टिसन, सबके लिए जो किया गया है वो आज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अब सारे देश में जो हो रहा है वो किसी एक पार्ट का हिस्से में ऐसा हो रहा है जो शेष देश को पता नहीं। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की उपलब्धियों को, करे गए कामों को, और हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुँचे, और जो जनता में हम एस्पिरेशंस जागी है, हमें अब कहाँ जाना है, उसके लिए एक माह का ये आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। मेरी तरफ इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जवाबदारी है और मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ आई हूँ जहाँ देश के जल शक्ति मंत्री को जिस क्षेत्र ने चुना वहाँ मुझे सेवा का अवसर मिला। और आप तो महाकाल के क्षेत्र से आई है। हाँ जी, मैं तो मध्य प्रदेश से आई हूँ और मध्य प्रदेश में तो इस समय अच्छी बात है कि डबल इंजन सरकार है, तो हमारे यहाँ मैं समझती हूँ बेहतर काम हो रहा है। आपके यहाँ डबल इंजन सरकार बनेगी तो और अच्छी चीज अनुभव आपको भी होगा। कार्यकाल के 9 अद्भुत अनहोने वर्ष पूरे हुए और इन 9 वर्षों में जो ऊंचाई देश ने हासिल की है, जो आम आदमी, गरीब आदमी, महिलाएं, बच्चे, यहाँ तक के आर्टिसन, सबके लिए जो किया गया है वो आज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अब सारे देश में जो हो रहा है वो किसी एक पार्ट का हिस्से में ऐसा हो रहा है जो शेष देश को पता नहीं। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की उपलब्धियों को, करे गए कामों को, और हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुँचे, और जो जनता में हम एस्पिरेशंस जागी है, हमें अब कहाँ जाना है, उसके लिए एक माह का ये आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। मेरी तरफ इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जवाबदारी है और मेरा सौभाग्य है कि मैं वहाँ आई हूँ जहाँ देश के जल शक्ति मंत्री को जिस क्षेत्र ने चुना वहाँ मुझे सेवा का अवसर मिला। और आप तो महाकाल के क्षेत्र से आई है। हाँ जी, मैं तो मध्य प्रदेश से आई हूँ और मध्य प्रदेश में तो इस समय अच्छी बात है कि डबल इंजन सरकार है, तो हमारे यहाँ मैं समझती हूँ बेहतर काम हो रहा है। आपके यहाँ डबल इंजन सरकार बनेगी तो और अच्छी चीज अनुभव आपको भी होगा। इन 3 के रास्ते से राष्ट्र का नवनिर्माण, इस संकल्प को लेकर पिछले 9 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया, देश में बदलाव करने का जो सुअवसर देश की जनता ने प्रदान किया, आज पूरे विश्व भर में भारत की एक नई पहचान बनी, सर्वमान्य, सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। कुछ लोग विदेश में जाकर के छवि धूमिल करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन दुनिया ही उन्हें उसका प्रत्युत्तर वहीं देती है। देश की जनता ने ये जो सेवा का सौभाग्य हमें दिया है, देश की जनता का, मीडिया के सारे बंधुओं का, कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये सारी बातें देश की जनता तक पहुंचाई। सेवा का ये सुअवसर प्रदान करने के लिए जनता का हम अभिनंदन करें, उनका आभार ज्ञापित करें, उनका धन्यवाद करें, उनका साधुवाद करें। इस लक्ष्य से देश भर में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई। इसके निमित्त मेरे जोधपुर में, मेरे अपने शहर में पार्टी की रचना से जो कार्यक्रम तय हुआ है, उसमें आदरणीय अर्चना चिटनीस जी, जो भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी नेता हैं,
विद्यार्थी परिषद के काल से लेकर के राजनीति के क्षेत्र में अनेक ऊंचाइयां इन्होंने छुई है। और उसके साथ साथ में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संसद के साथी आदरणीय राजकुमार चाहर जी, इन दोनों को जिम्मेदारी मिली है। दोनों आप लोगों से भी चर्चा करेंगे, विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं अर्चना जी का स्वागत इसलिए भी करना चाहता हूं कि देश में जो जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है और देश भर में हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प के साथ जो काम कर रहे हैं, देश का पहला जिला जिसने न केवल 100% घरों तक पानी पहुंचाया, अपितु उसका सर्टिफिकेशन भी किया, वो जिला बुरहानपुर, उस जिले के प्रतिनिधि आदरणीय अर्चना जी हैं। इनके आने से निश्चित ही जल जीवन मिशन को एक नया बल और एक नई ऊर्जा मिलेगी। आपका बहुत धन्यवाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस के अवसर पर जोधपुर में शुरू हुई वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 5 का फाइनल मैच शनिवार को खेला गया। आयोजन समिति के मुख्य संयोजक पूर्व महापौर नियाज मोहम्मद ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस के अवसर पर 5वीं बार क्रिकेट प्रतियोगिता वर्ल्ड कप का आयोजन इस बार किया गया। उन्होंने बताया कि समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत इस दौरान उपस्थित रहे। वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता का सेमीफाइनल एवं फाइनल मैच करवाने के लिए बरकतुल्ला खान स्टेडियम उपलब्ध करवाने के लिए आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जोधपुर की क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए यह प्रतियोगिता एक सुनहरा अवसर बनकर सामने आई है। इस प्रतियोगिता में खेलने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में खेलने का अवसर भी प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जोधपुर वर्ल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता पिछले 1 महीने से चल रही है। उसके अंदर सभी जोधपुर के खिलाड़ियों ने, खेल प्रेमियों ने हिस्सा लिया। आज उसका समापन समारोह फाइनल मैच स्थानीय बरकतुल्ला स्टेडियम पे खेला जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय वैभव गहलोत साहब का दिल से आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें बरकतुल्ला स्टेडियम पे सेमीफाइनल मैच कराने का मौका दिया। आज के उत्सव के अंदर हमारे वो चीफ गेस्ट भी हैं, हमारे संरक्षक भी हैं और वो आज अपने हाथों से सभी खिलाड़ियों को, क्लबों को और विजेता उपविजेता ट्रॉफी प्रदान करेंगे। मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि आप सभी मिलजुल के आएँ, हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और वैभव गहलोत साहब का हौसला बढ़ाएं। हम सब मिलकर के उनके साथ एक आवाज है, वैभव गहलोत जिंदाबाद, वैभव गहलोत जिंदाबाद, वैभव गहलोत जिंदाबाद। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वावधान में शनिवार को ट्रैक मेंटेनेंस सेफ्टी सेमिनार का आयोजन रेलवे स्टेशन परिसर में किया गया। इस सेमिनार में देश भर से आए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के पदाधिकारियों ने रेल कर्मचारियों को संबोधित किया। वहीं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि रेल दुर्घटना चिंता का विषय है। हाल ही में हुई बालासोर रेल दुर्घटना में रेलवे के कई कर्मचारी शहीद हुए हैं। इस रेल हादसे के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह हादसा एक तकनीकी कारण से भी हो सकता है या एक अन्य कारण भी हो सकता है कि रेल प्रशासन द्वारा तमाम गाड़ियों को जबरदस्ती चलाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने एक सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान में यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि रेल संचालन में किसी प्रकार का शॉर्टकट नहीं किया जाएगा। यह निर्देश रेल हादसे के बाद ही क्यों दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो रेल प्रशासन शॉर्टकट से नहीं चलाने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ दबाव देकर बिना सिग्नल चलाने के लिए भी दबाव रेल कर्मचारियों पर देता है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सहायक महामंत्री मुकेश माथुर ने कहा कि आज ट्रैक मेंटेनेंस सेफ्टी सेमिनार का आयोजन किया गया। बालासोर दुर्घटना के बाद अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उस रूट पर एंटी कॉलिजन डिवाइस होता तो निश्चित रूप से लूप लाइन में गई हुई गाड़ी रुक जाती और यह हादसा नहीं होता। पिछले लंबे समय से रेल प्रशासन स्टेशन डेवलपमेंट और गति शक्ति डेवलपमेंट को प्राथमिकता से लेकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन विषयों पर प्राथमिकता से काम करने के साथ ही सेफ्टी पर भी प्राथमिकता से काम किया जाना नितांत आवश्यक है। शनिवार को आयोजित की गई सेफ्टी सेमिनार एवं प्रेस वार्ता के दौरान नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल सचिव मनोज परिहार, महेंद्र व्यास सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आए दिन रन ओवर हो जाते हैं ट्रैक मेंटेनेंस, और इसमें स्पेशली अभी जो नई भर्ती हुई, अभी नई भर्ती जो हुई है, यहाँ भी 600-700 लोग जोधपुर में भी नए आए हैं और उसमें से कई लोग यहाँ मीटिंग में भी हैं। उनको हमने यही संदेश दिया है कि आप तो इन सब चीज़ों को समझने में टाइम लगेगा,
तो आपको अपनी भी सेफ्टी रखनी है, आपको खुद को भी अपने आप को बचाए रखना है और ट्रेन की भी सेफ्टी रखनी है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि लाइन जो है उसमें हल्का सा वो दिखता है, लाइन सी दिखती है, तो सोचते हैं कि यार गाड़ी तो निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा है कि अगर आपको जरा सा भी दिखे तो आप लाल लगा के दिखा के आप गाड़ी को रोक दीजिए, किसी से डरिए मत। अगर कोई आपको टेकअप करने की कोशिश करता है कि हमारे पास आ जाइए, हम आपको बचाएंगे। लोगों को बचाना ज़रूरी है, आपको हम बचाएं। कि आपने गाड़ी खड़ी कर दी और यही होना चाहिए आज की तारीख, और यही सब अधिकारी कह रहे हैं। आप जो भी मीटिंग DRM लेवल पर आपके पास इंफॉर्मेशन आई होगी, जनरल मैनेजर लेवल पे मीटिंग हो रही है वो इन्फॉर्मेशन आई होगी, बोर्ड लेवल पे जो मीटिंग हो रही है वो इन्फॉर्मेशन आई होगी। इन सारी मीटिंग में यही बात हो रही है और होना भी यही चाहिए। आज जब हम आपके बीच में हैं तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुरानी पेंशन बहाली जो है वो हमारा सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष को देखते हुए भारत सरकार ने पिछली पार्लियामेंट में इस बात की घोषणा की कि हम नई पेंशन में सुधार के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्मिक सचिव, वित्त सचिव की अध्यक्षता में कार्मिक सचिव व्यय और FRDA के चेयरमैन, इन चारों को लेकर के एक कमेटी का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण के बाद उस कमेटी के साथ कल हमारी पहली बैठक नेशनल काउंसिल JCM की तरफ से, मैं नेशनल काउंसिल JCM का स्टाफ साइड सेक्रेटरी हूँ, तो उन्होंने बुलाया बात करने के लिए। हमारे तमाम साथी हैं, उनको लेकर के गए थे और करीब 2 घंटे उन्होंने बातचीत की। तो बातचीत में मैं ब्रीफ में आपको यही कह सकता हूँ कि हम लोगों ने उनको ये बात साफ तौर पर कह देने का काम किया है कि इस नई पेंशन स्कीम में इस कमेटी के द्वारा कोई सुधार हो जाए, ऐसी कोई संभावना हमें नजर नहीं। हम लोगों ने उनको एक मेमोरेंडम भी दिया है और उसमें ये साफ कह दिया है कि हमें नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए और पुरानी पेंशन से कम पर हम कोई समझौता नहीं। हमारे वित्त सचिव सोमनाथन जी ने बात कही है कि हम आपसे फिर बातचीत करेंगे। उन लोगों ने कहा है कि हमें उससे इनकार है, लेकिन तो हमने ज्वाइंट फोरम बनाया है, संयुक्त मंच बनाया है पुरानी पेंशन बहाली के लिए। वो मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं सिरोही विधायक संयम लोढ़ा ने गहलोत सरकार की ओर से गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को विपक्ष की ओर से रेवड़ियां बांटना कहने पर हमला करते हुए कहा कि बेशक गहलोत सरकार की योजनाएं विपक्ष के लिए रेवड़ियां हो सकती है, मगर गरीब व मध्यम वर्ग के लिए यह वरदान के रूप में राहत है। विधायक लोढ़ा शुक्रवार को ग्राम पंचायत रोवाड़ा मुख्यालय पर आयोजित महंगाई राहत कैंप एवं प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर का अवलोकन करने के बाद उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। विधायक लोढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत जब से मुख्यमंत्री बने हैं तभी से हमेशा गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते हैं और जो भी योजनाएं बनाई जाती है वह गरीब को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। इसी का परिणाम है कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजनाएं ऐसी है जिनका लाभ सीधे गरीब व मध्यम वर्ग को मिलता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल के दौरान पेंशन स्कीम लागू की थी। जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी उस समय इसमें 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं की गई। प्रदेश में फिर जब अशोक गहलोत की सरकार आई 750 रुपए पेंशन की गई। अब कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 1000 रुपए पेंशन मिलेगी और फिर से सरकार बनती है तो यह पेंशन प्रतिमाह 1500 रुपए कर दी जाएगी। लूड़ी क्षेत्र के विवेक विहार थाना अंतर्गत सरदार सम्मद रोड घुड़ा विष्णुयान में भीषण सड़क हादसा सामने आया जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई।
विवेक विहार थाने के एएसआई भगाराम ने बताया कि दी गई रिपोर्ट के अनुसार सरदार समंद रोड पर गुलजी की प्याऊ के पास खेत जाने के लिए खड़ी बाइक पर दो लोग, एक पुरुष और एक महिला सवार थे। इस दरमियान बाइक के पास एक महिला खड़ी हुई थी। अचानक एक तेज रफ्तार कार आई और बाइक और पास खड़ी महिला को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक पर सवार प्रेम लूनी देवी सहित पास खड़ी महिला बरजू की मौके पर मौत हो गई। तीनों एक ही परिवार से थे। रिश्ते में युवक देवर और महिला देरानी जेठानी थी। वही हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा सिरोही दौरे के दौरान मीडिया से रूबरू हुए। आबू रोड जिले का सबसे बड़ा शहर होने के बाद भी सीएचसी के भरोसे हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाया गया, जिस पर सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने सबसे अधिक ओपीडी होने के बाद भी अब तक जिला अस्पताल में क्रमोन्नत नहीं होने पर मंत्री ने सीएमएचओ को बुलाकर आबू रोड अस्पताल के बारे में जानकारी ली। जल्दी उप जिला स्वास्थ्य केंद्र बनाने का आश्वासन भी दिया गया। गुजरात सरहद पर मंडार थाना पुलिस द्वारा पिछले 8 माह में एक भी शराब की कार्रवाई नहीं करने पर मंत्री बोले, मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी, पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। हमारे लीडर भी यही कह रहे हैं और निश्चित रूप से कर्नाटक के बाद ओपीएस जो उन्होंने लागू किया वो देश में पहला उदाहरण है। किसी मुख्यमंत्री ने हिम्मत करके ओपीएस को लागू किया, वो अशोक गहलोत जी की श्रेय जाता है। आज देख लीजिए, वहाँ हिमाचल में ओपीएस का फैसला था, आपके वहाँ पर कर्नाटक में हुआ। और ओपीएस का फैसला जो राज्य सरकारें नहीं करेगी वो सब घर जाएगी, चाहे वो बीजेपी की कोई भी हो। ओपीएस तो कर्मचारियों को अशोक गहलोत ने जो रास्ता दिखाया वो सब सरकारों को उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। इलेक्शन होता है तो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा? अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में होगा चुनाव तो, और उन्हीं की जो सरकार चलाई है, जो सरकार की उपलब्धियां हैं, अशोक गहलोत जी की उपलब्धियां, उसी भी उपलब्धियों पर चुनाव। सर आबू जिले का सबसे बड़ा शहर है, सीएससी के भरोसे है आबू। लगातार यहाँ की ओपीडी जो बढ़ी की ओपीडी 700 से 800 में और क्रमोन्नत करने की लगातार पूरे देश में बेमिसाल में क्या कह रहा हूँ, फ्री इलाज फ्री जांच के बाद सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और उसके निश्चित ओपीडी के आधार पे हम सीएससी, पीएससी, डीएच, एसडीएच का फैसला करते हैं। अगर ओपीडी ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से विचार करेंगे। माउंट आबू बड़ा जगह है, यहाँ की किसी जनप्रतिनिधि ने अब तक मांग नहीं की है, और कोई मांग आएगी तो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से विचार करेंगे। जिले का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर 7 से 8 हज़ार डिलीवरी हर साल होती है। डिलीवरी जब व्यवस्था है तभी तो हो रही है। सीएससी पे डिलीवरी हो रही है, बहुत बड़ी बात है। डिलीवरी होना सरकारी संसाधन है, इसलिए डिलीवरी हो रही है। और संसाधन नहीं हो तो डिलीवरी कैसे होती? अगर ओपीडी ज़्यादा है तो यहाँ की रिपोर्ट मंगा के हम पोस्टें बढ़ाने की काम करेंगे। सर आबू अस्पताल में एक बच्चा चोरी का प्रकरण पिछले लंबे समय से चल रहा है, जांच उसकी मैं ये प्रकरण मेरी जानकारी में नहीं है। 2014 से अब तक जांचें ही चल रही है सब। 2 बार आरोप प्रमाणित हो चुके, लेकिन हर बार जांच के नए आदेश हो जाते हैं। कौन सी जांच में? बच्चा चोरी 2014 से तो पुराना प्रकरण हो गया, तो उसकी जानकारी मेरे को नहीं है। लेकिन अब भी वर्तमान में तो केवल जांच के ऊपर ही वो जांच तो पुलिस को करनी है, कोई मेडिकल दिया ही नहीं, वो विभाग कर रहा है। विभाग की जानकारी करेंगे। सर यहाँ पे मंडार थाना है, वहाँ से लगातार शराब तस्करी की शिकायतें आ रही है और पिछले 8 महीने से कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं इस तरह की शिकायत को आई नहीं, तस्करी की आएगी तो उसमें कार्रवाई करेंगे। गुजरात पुलिस जो पास में है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, पर पिछले 8 महीने से मंडार थाने में एक भी कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है तो जानकारी करेंगे। अभी मंडार थाना तो इसमें पड़ता होगा शायद, अपने रास्ते सिरोही में पड़ता है, तो सिरोही वालों को कार्रवाई नहीं की, क्यों नहीं की है मालूम करेंगे। 11 जून को कोटा में रैली होगी, विधानसभा चुनाव आगे में नेशनल पार्टी में लगातार पीछा चाहिए। इस रैली को आप किस प्रकार देखते हैं? कांग्रेस एक है, राहुल गांधी जो खड़गे साहब के साथ मीटिंग होने के बाद जो वार्ता हुई, उसके बाद मेरे ख्याल से संतुष्टि है सबको, और राहुल गांधी और खड़गे जी जो फैसला करेंगे तो सबको मान्य होगा। रैली होने वाली इसको लेकर आप? रैली की अभी कोई सूचना नहीं अधिकृत, रैली होगी या नहीं होगी। सर गहलोत साहब और पायलट साहब दोनों अलग अलग रास्तों, गहलोत साहब तो सही रास्ते पर है, और गहलोत साहब सही रास्ते पर ही चल रहे हैं, इसीलिए सरकार बच गई। और सरकार ने 4.5 साल तक जो काम किया वो ऐतिहासिक काम है। अगर सरकार नहीं बचती तो आज जो कांग्रेस की स्थिति है, सरकार से जनता को जो फायदा पहुंचाया, जनता को जिस तरह की
अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं दी वो अपने आप में हिंदुस्तान में एक अलग तरह की योजनाएं हैं, और जनता जिस तरह राहत कैंपों में जाकर इन सुविधाओं का लाभ ले रही है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक तरह से संजीवनी है, और इस संजीवनी देने का काम अशोक गहलोत जी ने किया है। पायलट साहब का क्या निर्णय है वो अलग बात है, पर सरकार का जो निर्णय है, सरकार की जनता के लिए योजना है, वो योजनाएं निश्चित रूप से कांग्रेस को वापस सत्ता में लाएगी। आज जनता जिस तरह की योजनाएं हैं, चाहे वो 25 लाख का इलाज फ्री है, चाहे आपकी बिजली किसानों की फ्री है, 100 यूनिट बिजली फ्री है, 25 लाख का इलाज जो फ्री है, और जितना डेवलपमेंट हुआ 70 साल में 200 कॉलेज खोले और 4.5 साल में 291 कॉलेज खोले, हॉस्पिटल में, मेडिकल में, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज। निश्चित रूप से ऐसा काम बेमिसाल कभी हुआ नहीं, और किसी ने बीजेपी का काम देखे तो बीजेपी को तो 0 नंबर आ रहे हैं इनके मुकाबले। तो आज जो जिस तरह के अशोक गहलोत जी ने काम किया वो निश्चित रूप से बेमिसाल है, और कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेगी, हमारे लीडर भी यही कह रहे हैं। और निश्चित रूप से कर्नाटक के बाद ओपीएस जो उन्होंने लागू किया वो देश में पहला उदाहरण है। किसी मुख्यमंत्री ने हिम्मत करके ओपीएस को लागू किया, वो अशोक गहलोत जी की श्रेय जाता है। आज देख लीजिए, वहाँ हिमाचल में ओपीएस का फैसला था, आपके वहाँ पर कर्नाटक में हुआ, और ओपीएस का फैसला जो राज्य सरकारें नहीं करेगी वो सब घर जाएगी, चाहे वो बीजेपी की कोई भी हो। ओपीएस तो कर्मचारियों को अशोक गहलोत ने जो रास्ता दिखाया वो सब सरकारों को रास्ता उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। इलेक्शन होता है तो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा? अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में होगा चुनाव तो, और उन्हीं के जो सरकार। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। भारत को पूर्णतः स्वच्छ एवं निर्मल देखना गांधी जी का सपना था। उनके इस सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से और हमारे जोधपुर शहर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है नगर निगम जोधपुर दक्षिण महापौर वनिता सेठ। अब यह जिम्मेदारी हमारी है। हर नागरिक के छोटे से छोटे प्रयास की अमूल्य शक्ति से जोधपुर बन सकता है नंबर 1। स्वच्छ भारत की शुरुआत होती है स्वच्छ आंगन से। तो चलिए हमारे आंगन, हमारे जोधपुर को पूर्णतः स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। जोधपुर शहर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। कूड़े के ढेर से भूमि, वायु और जल प्रदूषण होता है। हरा भरा परिवेश सुंदर दिखता है और प्रदूषण को कम करता है। हमारे आसपास गंदगी के नुकसान हमें ही है, इसलिए अपने आसपास साफ सफाई रखें, खुशहाल और स्वस्थ जीवन जिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी ना करें। आपको देखकर बच्चे भी सीखते हैं, इसलिए अगर आप स्वच्छता को महत्व देंगे तो बच्चे भी आपसे सीखेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पोर्टल नगर निगम जोधपुर दक्षिण स्वच्छता एवं वातावरण की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है। स्वच्छता ऐप पर आप निम्न माध्यम से सिटीजन फीडबैक देकर जोधपुर को बना सकते हैं नंबर 1। अब जोधपुर को स्वच्छ बनाने का सपना है हर जोधपुर वासी का, क्योंकि हमारा शहर है हमारी पहचान। स्वच्छ जोधपुर, सुरक्षित जोधपुर। नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जनहित में जारी। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर
वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आबा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर,
भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बांसवाड़ा शहर के कुशलबाग मैदान पर मैंगो फेस्टिवल का आयोजन जिला प्रशासन, कृषि अनुसंधान केंद्र एवं उद्यान विभाग के तत्वावधान में किया गया। मैंगो फेस्टिवल आयोजन का उद्घाटन मंत्री अर्जुन बामनिया ने किया। उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर प्रकाश शर्मा, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी और शहर के आमजन भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि मैंगो फेस्टिवल का समापन 11 जून को शाम 7 बजे होगा। मैंगो फेस्टिवल में अलग अलग नस्ल के अनेकों आम को रखा गया है। साथ ही अपील करते हुए कहा कि समस्त जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को सब परिवार मैंगो फेस्टिवल में अवश्य आना चाहिए। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय यह मैंगो फेस्टिवल कुशलबाग मैदान में रहेगा। आमजन मैंगो फेस्टिवल में आकर आम के विभिन्न उत्पादों को खरीद सकते हैं और सभी तरह के फल फ्रूट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उद्योग विभाग द्वारा ये प्रदर्शनी लगाई गई है, हमारे लिए बहुत ही अच्छी और लोगों के लिए अच्छा संदेश है। आम जनता जो मार्केट में आम परचेज करने के लिए आ रहे हैं, वो सभी यहाँ देख रहे हैं और वो सभी तरह तरह के विभिन्न प्रकार के आम जो वेराइटीज़ हैं वो अपनी मनपसंद से परचेज करके ले जा रहे हैं और सब अपना टेस्ट कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये फेस्टिवल हर साल होता है। आने वाले समय में ये बात रानोली के समीपवर्ती सौभाग्यवती पावन धाम में शनिवार को जयरामदास महाराज के आशीर्वाद एवं महामंडलेश्वर मदन मोहन दास की कृपा से श्री नरसिंह भगवान एवं गंगा माता मंदिर में 21 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ, श्री राम कथा एवं श्री रामलीला मंचन के लिए मंडप पूजा, गणपति पूजन एवं अग्नि स्थापना की गई। यह यज्ञ 7 दिन तक प्रतिदिन दोपहर में संपन्न होगा। इससे पूर्व सांगरवा के बालाजी मंदिर से सौभाग्यवती धाम तक ग्रामीण परिवेश में श्रद्धालु महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसका विभिन्न मार्गों पर पुष्प वर्षा से अभिनंदन किया गया। इस दौरान संत बालकदास हर्ष ने दंड प्रहार से करतब दिखाए। कार्यक्रम में शेखावटी के करीब 3 दर्जन गांवों के श्रद्धालुओं सहित यज्ञकर्ता एवं महंत भरतदास महाराज, विजयदास मोनी बाबा मध्य प्रदेश, राम सेवक दास हरियाणा, राम सुंदर दास अयोध्या, बालक दास हर्ष एवं साधु संत महात्मा मौजूद रहे। खावला के नजदीकी ग्राम बड़ा आसन में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आज प्रथम दिन रातरना से बड़े आसन तक डीजे के साथ नाचते गाते कलश यात्रा और रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने मंगल गीत गाए तो पुरुषों ने भूचरनाथ महाराज के जयकारे लगाए। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन पाठ कर महाप्रसादी का आनंद लेते हुए ग्रामीणों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर नाथ संप्रदाय के विभिन्न मठ के मठाधीश और संतों का समागम देखने को मिला। इस मौके पर मंदिर परिसर को फूल माला और लाइट डेकोरेशन द्वारा सुंदर सजाया गया। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन देश भर में किए जा रहे हैं एवं मीडिया से संवाद के माध्यम से भी केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का विवरण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने बताया कि सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत सहित पूरी दुनिया में भाजपा की पहचान बनाने के उद्देश्य से केंद्र की भाजपा सरकार ने 9 वर्ष अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के राज में एक भी ऐसा बड़ा कार्य नहीं हुआ है जिसे देश हित में बता सके। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता की डिमांड थी कि राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व के चलते यह संभव हुआ और वर्तमान में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कई विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मध्य प्रदेश की भाजपा प्रवक्ता अर्चना चिटनिस ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान अर्चना चिटनिस ने राजस्थान को संस्कार और परंपराओं की धरती बताते हुए कहा कि यहाँ के अपनत्व की एक अलग ही पहचान है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शनिवार को सांसद सेवा केंद्र में वरिष्ठ जन संवाद समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों के साथ संवाद हुआ। संवाद कार्यक्रम के दौरान उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। वही कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा वरिष्ठ जनों का सम्मान भी किया गया और उनके साथ संवाद कर उनके अनुभवों से आगामी चुनावी समय में कार्य करने की योजना भी बनाई गई। संवाद कार्यक्रम के दौरान फलोदी विधायक पब्बाराम बिश्नोई, सुरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, वरिष्ठ भाजपा नेता शंभू सिंह खेतासर, पूर्व विधायक जोगाराम पटेल सहित बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए चलते चलते एक बात पर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे जोधपुर। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में आयोजित की प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर शुरू हुई वार्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच का हुआ आयोजन। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा का भाजपा पर तंज, बोले विपक्ष के लिए राज्य सरकार की योजनाएं रेवड़ियां हो सकती है, लेकिन गरीब के लिए वरदान है यह योजनाएं। बांसवाड़ा में हुआ मैंगो फेस्टिवल का आयोजन, बड़ी संख्या में पहुंचे शहरवासी। तो द न्यूज बर्ड के प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।